ॐ श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, द्वारा लिखित वेदांत दीपिका को आगे कंटिन्यू करते हुए, वेदांत दीपिका में भगवान 24 प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, तब संसार क्या है? ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है, इसलिए जड़ जगत चैतन्य ब्रह्म में से नहीं हो सकता। तो अब गुरु जी इसका उत्तर बता रहे हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए कि ब्रह्म के जानने के लिए अज्ञान में से हटने की आवश्यकता है। ब्रह्म के जानने के लिए अज्ञान में से हटने की आवश्यकता है। अज्ञान में से हटने के लिए ब्रह्म भाव वाला बनना चाहिए। उसके विषय में शास्त्र और महात्मा पुरुष जैसा कुछ बताते हैं वह यह है कि दृश्य और अदृश्य पदार्थों में विकार रहित अंतर और बाहर एक हालत में रहने वाला अमाप अक्रिया जो आदि वस्तु है वह ब्रह्म है, अथवा प्रपंच से रहित और जिसमें प्रपंच की सिद्धि होती है वह ब्रह्म है, अथवा सब पदार्थों में अभिन्न रूप से रहने वाला ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। जागृत अवस्था के सब भाव और विकारों को छोड़कर रहने वाला ज्ञान तथा स्वप्न अवस्था के विकारों को छोड़कर रहने वाला ज्ञान और सुषुप्ति के विकारों को छोड़कर अभाव का ज्ञान, जो तीनों अवस्थाओं में एक समान है, वह ब्रह्म है। अथवा ज्ञान मन और अथवा इंद्रिय मन और बुद्धि आदि में जिसका प्रकाश होने से वे सब अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसा जो सामान्य चैतन्य है वह ब्रह्म है। अथवा जगत के विकार होने और न होने में जो एक भाव से टिका रहता है वह ब्रह्म है। संसार विकारी है। जो ऐसे संसार और उसके विकार भाव से रहित, भिन्न भिन्न भाव से रहित, सब प्रकार के लेप से रहित, द्वैत भाव से रहित, ज्ञान अज्ञान दोनों से परे ज्ञान स्वरूप है, वह ब्रह्म है। जो मन वाणी का अविषय, निर्विकल्प, अव्यक्त और अक्षर है, वह ब्रह्म है। अब गुरुजी आगे बताते हैं कि तेरा प्रश्न है कि जगत क्या है। इसका उत्तर सुन। जैसे स्वप्न अवस्था में देखे हुए पदार्थ तेरे लिए जागृत अवस्था में नाम मात्र के हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को जगत नाम मात्र है। जैसे स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे स्वप्न अवस्था में देखे हुए पदार्थ तेरे लिए जागृत अवस्था में नाम मात्र हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को जगत नाम मात्र है। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागृत में ना रहने से सच्चे नहीं होते हैं, और स्वप्न में सुख और दुख का अनुभव होने से और जागृत में उनकी स्मृति बनी रहने से खरगोश के सींग की तरह जिनकी किसी को प्रतीति नहीं होती, ऐसे झूठे भी नहीं हैं। इसी प्रकार विचार दृष्टि से जगत सच्चा नहीं है और सुख दुख की प्रतीति होने से मिथ्या भी नहीं है, अर्थात सच्चे और झूठे दोनों भावों से विलक्षण
अनिवर्चनीय जगत है। यदि तू कहे कि स्वप्न भी सच्चे होते हैं तो यह बात नहीं है। स्वप्न के पदार्थ सच्चे नहीं होते। स्वप्न कभी कभी भविष्य में होने वाली बात बताते हैं, परंतु उनमें सच्चाई नहीं होती। सच्चाई तो जागृत में ही होती है, क्योंकि जागृत में ही क्रिया से वस्तु की प्राप्ति या हानि होती है। स्वप्न के धन से कोई श्रीमान नहीं होता, जागृत में धन मिलने से ही श्रीमान होता है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में तरंग, फैन, बुदबुदे, चक्र आदि होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म में जगत है। जल में तरंग आदि केवल देखने मात्र हैं, जल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही जगत भी बना नहीं है। जब तरंग आदि पर नजर पड़ती है तब वे प्रतीत होते हैं, और जब वस्तु रूप जल देखते हैं तब तरंगों की आकृति नहीं दिखती। इसी प्रकार ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ब्रह्म विकार को प्राप्त न होते हुए नाम मात्र दिखावा रूप जगत है। जैसे रस्सी में अंधेरा आदि के कारण से सर्प प्रतीत होता है, यद्यपि रस्सी सर्प बनी नहीं है, परंतु जिस समय जिस रस्सी में सर्प दिखाई देता है उस समय रस्सी और सर्प दो भिन्न भिन्न वस्तु भी नहीं है। रस्सी के स्वरूप बिगड़े बिना ही भ्रम से सर्प देखने में आता है। जिस समय सर्प भ्रम होता है उस समय भी यह नहीं मालूम होता कि मुझे भ्रम हो गया है, और झूठा सर्प ही वह कंपादिक का कारण होता है। इसी प्रकार का यह जगत है, झूठा होकर भी भ्रम से सच्चा प्रतीत होने लगता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।